Hello guys, now in continuity with the previous topic related to the unit number 6 optics, we have next topic is scattering of light. आपने वैसे scattering of light और जो उसकी एप्लीकेशन है 10th लेवल पे डिस्कस करी होगी उसको आपने अच्छे से किया था। और इवन क्या होता है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को 10th लेवल पे भी इजी लगता है, तो इसे इजी है डिस्कस करना और आप इजी वे में समझ भी जाओगे। तो आपने जस्ट एक तरह से क्या करना है, रिवीजन ही करनी है उस चीज की। बट इसमें क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द एप्लीकेशन हम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए आपके पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है कि आपके पास सपोज करो ये एक ऑब्स्टेकल है, लाइट क्या कर रही है, इससे स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, जब लाइट इससे स्ट्राइक करती है उसका डिफरेंट डायरेक्शन में बिखर जाना, वही आपके पास क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। बेसिकली ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, इसका मतलब स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना। मतलब एक तरह से ना पार्टिकल नेचर से बिलोंग करेगा। जैसे आपको पता है लाइट है फोटोन से मिलके बनी हुई है। जब लाइट क्या करेगी, ऑब्स्टेकल पे स्ट्राइक करेगी, मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक करेगी, देन होगा क्या, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो उसकी स्कैटरिंग होती है वो चीज हमने यहाँ पे क्या करनी है, डिस्कस करनी है। बट एक चीज याद रहे कि आपके पास जो साइज होता है पार्टिकल का जिसके साथ लाइट स्ट्राइक कर रही है, उसका साइज क्या होना चाहिए, स्मॉलर टू स्मॉलर होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर लार्जर साइज होगा जो जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको एब्जॉर्प्शन अकर होगी। बट अगर साइज स्मॉल होगा और लाइट स्ट्राइक करेगी तो होगा क्या कि लाइट के स्कैटर होने के भी चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आपके पास यहाँ पे होता क्या है, एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, IS is inversely proportional to lambda raised to power 4. This is the intensity of the scattering of light जो आपके पास होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वेवलेंथ की 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। और स्कैटरिंग के लिए ना एक कंडीशन होती है विच वी कॉल एज अ रिले स्कैटरिंग कंडीशन। मतलब स्कैटरिंग के लिए बेसिकली कंडीशन जो भी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिले स्कैटरिंग कंडीशन। वो आपके पास क्या होती है, x मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ द लैम्डा। मींस x क्या होता है, पार्टिकल का साइज जिसके साथ लाइट क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। मतलब मैंने पहले ही बताया था कि उसका साइज क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए एज कंपेयर टू द वेवलेंथ। क्लियर, क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है कि अगर वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी और पार्टिकल का साइज कम होगा तो स्कैटरिंग के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर पार्टिकल का साइज ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, वो बिखरेगी नहीं। तो मतलब क्या है, अगर आप स्कैटरिंग फिनोमिना को कराना चाहते हो तो पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और इसी के बेसिस पे हमने क्या करना है, अब एप्लीकेशन इसके डिस्कस करनी है। तो आपके पास इसमें नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन जो इसकी हैं, इसकी हमने क्या डिस्कस करना है, एप्लीकेशंस डिस्कस करनी है। एप्लीकेशंस में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो आपके पास क्या है, जो स्काई है वो क्या होता है, ब्लूइश कलर का अपीयर होता है। मतलब जो स्काई है अपीयर्स ब्लू इन कलर, कि मींस स्काई जो है वो ब्लू कलर का अपीयर होता है। तो वो ब्लू कलर का क्यों अपीयर होता है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सबसे पहले इसमें हमने चेक करना है कि ऐसा क्या होता है। आपको विबग्योर सेक्शन का पता है, विबग्योर। अगर मैं क्या करता हूं, इसमें वॉयलेट टू रेड शिफ्ट करता हूं, अगर मैं इसमें यहां से यहां शिफ्ट करता हूं तो वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। मतलब रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा और वॉयलेट कलर का वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो ब्लूइश सेक्शन जो है कि ब्लू कलर अगर अपीयर हो रहा है तो ब्लू कलर का वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। क्योंकि ये जो फिनोमिना होता है ना, एक सिंपल सी बात है कि आपके पास ब्लू कलर का वेवलेंथ कम है तो आपके पास क्या है, IS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज टू पावर 4। अगर आपके पास वेवलेंथ क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, तो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटरिंग लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब वो कलर ज्यादा इंटेंस होगा, इसलिए आपको क्या होगा, दिखाई देगा। और एक और चीज होती है कि जो ब्लूइश कलर की अपीयरेंस होती है वो ऊपर की साइड होती है स्काई में। अगर ये ऊपर की साइड होती है तो ऊपर क्या, जस्ट गैसेस पार्टिकल अवेलेबल होते हैं। तो गैसेस पार्टिकल का साइज क्या होता है, वेवलेंथ के कंपैरेटिवली क्या होता है, स्मॉलर होता है।
तो इसका मतलब जो स्कैटरिंग कंडीशन है, रिले स्कैटरिंग क्राइटेरिया जो है वो ओबे हो जाएगा। अगर ये चीज ओबे हो रही है तो इसका मतलब से क्या है कि स्काई जो होगा वो ब्लूइश कलर का अपीयर होगा ही होगा। क्लियर, क्योंकि वो कंडीशन को ओबे कर रही है। और साथ के साथ मैंने इससे भी एक्सप्लेन कर दिया। बट इसमें ना साथ के साथ एक प्रॉब्लम ये भी पूछी जाती है कि व्हाई इज अ ब्लूइश कलर प्रीडोमिनेंट इन द स्काई। कि वी कैन से कि ब्लूइश कलर तो चलो दिखाई दे रहा है, बट अगर मैं वेवलेंथ देखूं सबसे कम मेरे पास वॉयलेट की है, तो उसके हिसाब से मुझे वॉयलेट अपीयर होना चाहिए, बट फिर भी ब्लू होता है। तो वो क्यों अपीयर होता है? बिकॉज अवर आईज आर मोर सेंसिटिव फॉर द ब्लू कलर। होता क्या है कि जैसे अगर मैं आपको दो कलर्स देता हूं, एक वॉयलेट कलर देता हूं, एक ब्लू कलर देता हूं, तो आपकी जो आईज की अट्रैक्शन होगी वो किस साइड होगी? ब्लू कलर की साइड ज्यादा होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हाँ, कि बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट स्काई जो होता है ब्लूइश कलर अपीयर होता है। बट एक और कॉन्सेप्ट से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। कैसे? जैसे देखिए, आपको पता है जब सन से लाइट चलती है वो कौन सी लाइट होती है? व्हाइट कलर की लाइट होती है। और आपको पता है वो जो ब्लू कलर है वो ऊपर की साइड ही अपीयर होता है। तो मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो जब वो चलने लगी लाइट, तो वो क्या करेगी? जो उसके वे में गैसेस पार्टिकल आएंगे उनके साथ स्ट्राइक करेगी। जब उनके साथ स्ट्राइक करेगी तो इसका मतलब वो क्या करेंगे? उसकी एनर्जी की एब्जॉर्प्शन करेंगे। अगर ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो एनर्जी की कम एब्जॉर्प्शन होगी, अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। बट आपको पता है कि जो ब्लूइश कलर की अपीयरेंस होती है वो ऊपर की साइड ही होती है। अगर वो ऊपर की साइड ही है तो इसका मतलब आपके पास क्या है कि अगर वो ऊपर की साइड है तो यहां पे ही कम जो गैसेस पार्टिकल होंगे उनके साथ स्ट्राइक कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पे एनर्जी की एब्जॉर्प्शन क्या होगी? कम होगी। तो आपको ये रिलेशन पता ही है, E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू, एंड न्यू इक्वल टू क्या होता है? C बाय लैम्डा। अगर एब्जॉर्प्शन कम एनर्जी की हो रही है तो स्कैटर होने के लिए एनर्जी क्या है? ज्यादा। अगर एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम, सॉरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वेवलेंथ कम किसकी होती है आपके पास? वायलेट कलर की। मतलब वही ब्लूइश सेक्शन में क्या होगा? हमारे अपीयरेंस आएगा। बट वही चीज है कि आउट ऑफ द ब्लू एंड द, अगर वॉयलेट कलर देखा जाए तो मैं कौन सा प्रेफर करूंगा? ब्लू कलर, बिकॉज अवर आईज आर मोर सेंसिटिव फॉर द ब्लू कलर। ये तो होगी हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल। अब आती है इसकी सेकंड कॉन्सेप्चुअल। सेकंड कॉन्सेप्चुअल क्या है? जो क्लाउड्स हैं वो व्हाइट कलर के अपीयर होते हैं। मतलब सेकंड है हमारे पास क्लाउड्स अपीयर व्हाइट इन कलर। क्लाउड्स जो हैं वो व्हाइट कलर के क्यों अपीयर होते हैं? कई कह देते हैं कि जो क्लाउड्स हैं व्हाइट कलर के लिए इसलिए अपीयर होते हैं क्योंकि क्लाउड्स के अंदर ना आइस पार्टिकल होते हैं। आइस पार्टिकल में सिमेट्रिक अवेलेबल होती है कि जैसे उनके ऊपर व्हाइट लाइट स्ट्राइक करी, 7 कलर में स्प्लिट अप हुई, फिर उसके बाद उन 7 कलर का कॉम्बिनेशन हो जाता है एंड देन अगेन व्हाइट लाइट बन जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं वो नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं। यू नो वेरी वेल कि क्लाउड्स क्या होते हैं? नीचे की साइड ही प्रेजेंट होते हैं। अगर वो नीचे की साइड प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होता है? क्लाउड्स के अंदर क्या होता है? डस्ट पार्टिकल अवेलेबल होते हैं। एक तो डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल है और साथ ही साथ क्या होता है उसके अंदर? आइस पार्टिकल्स भी अवेलेबल होते हैं। क्लियर? और आपको पता है इनका जो साइज है, इन पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। तो इनका जो साइज है वेवलेंथ के कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा है। अगर साइज ज्यादा है तो इसका मतलब स्कैटरिंग कंडीशन ओबे ही नहीं होगा। क्लियर? मतलब वो स्कैटर ही नहीं हो पाएगी तो होगा क्या? व्हाइट लाइट स्ट्राइक कर रही है, देन रिफ्लेक्ट होकर के वही हमारी आईज में पहुंच रही है, जिसकी वजह से हमें वही कलर क्या होगा? अपीयर होगा। इसलिए क्लाउड्स क्या होते हैं? व्हाइट कलर के अपीयर होते हैं। मतलब यहाँ पे स्कैटरिंग फिनोमेना ही नहीं ओबे होता। नाउ नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास क्या है? ड्यूरिंग द सनराइज एंड द सनसेट वहां पे क्या होता है? रेडिश कलर की अपीयरेंस होती है। मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट क्या होता है? रेडिश कलर की अपीयरेंस होती है। रेडिश कलर अपीयरेंस
इन द स्काई। मतलब ये जो रेडिश कलर के अपीयरेंस होते हैं ना, आपने कभी देखा हो कि नीचे की साइड होती है, नॉट की ऊपर की साइड होती है, इस तरह से नीचे की साइड होती है थोड़ा। तो वो रेडिश कलर की जो अपीयरेंस होती है वो क्यों होती है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि कई ये कह देते हैं कि ड्यूरिंग द सनराइज एंड द सनसेट जो सन प्रेजेंट होता है नियर द हॉरिजन होता है, बट वी नो वेरी वेल कि जो सन का पोजीशन होता है वो फिक्स होता है। क्लियर? तो सन से देखिए कि अगर वो रेडिश कलर की अपीयरेंस बन रही है तो वो नीचे की साइड बन रही है, मतलब काफी नीचे के डिस्टेंस से बन रही है। तो इसका मतलब जो सन से लाइट चलेगी उसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और आपको ये रिलेशन तो पता ही है, E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, और न्यू इक्वल टू क्या होता है, C बाय लैम्डा। तो अगर जैसे सन से लाइट चल रही है और अगर वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो ज्यादा पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगी, तो स्कैटर होने के लिए एनर्जी क्या बचेगी, कम बचेगी। तो एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ क्या करेगी, इंक्रीज। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती किसकी है, रेड कलर की। इसलिए क्या होगा कि हमें रेडिश कलर की अपीयरेंस दिखाई देती है, क्योंकि वो क्या करेगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ अगर स्ट्राइक करेगी तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा की होगी और स्कैटर होने के लिए एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, और वेवलेंथ ज्यादा किसकी होती है, रेड कलर की। नाउ लास्ट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि जो डेंजरस सिग्नल होते हैं आर पेंटेड रेड इन कलर। आपने काफी बार सुना होगा इस फेमस प्रॉब्लम के बारे में कि आपके पास क्या होते हैं, जो डेंजरस सिग्नल होते हैं, डेंजरस सिग्नल्स आर पेंटेड रेड इन कलर। मींस जो डेंजरस सिग्नल है वो रेड कलर के क्यों पेंट किए जाते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि वो क्या होते हैं, दूर से ही दिखाई दे जाते हैं कि यहाँ पे डेंजर जोन है, इसलिए वो रेड कलर के पेंट किए जाते हैं। मींस वो कलर ना ज्यादा स्कैटर नहीं होता, ज्यादा बिखरता नहीं है, एक ही जगह पे कन्वर्ज होकर रहता है। वो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको पता है IS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज टू पावर 4, और इन द विबग्योर सेक्शन हमें इस चीज का पता है कि अगर मैं वॉयलेट टू रेड शिफ्ट करता हूं तो वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो वेवलेंथ ज्यादा किसकी है, रेड की, और इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जो रेड लाइट होगी वो ज्यादा बिखरेगी नहीं, वो एक ही जगह पे कन्वर्ज होकर रहेगी, इसलिए क्या होता है वो दूर से भी दिखाई दे जाती है। मींस इस कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग ज्यादा स्कैटरिंग नहीं होती, जैसे रेड के कर दिए जाते हैं या ऑरेंज कलर के कर दिए जाते हैं। ऑरेंज भी क्या होता है, नियर टू द रेड ही होता है, तो मतलब उसमें भी क्या होती है, स्कैटरिंग कम होती है, इसलिए क्या होता है ज्यादा फ्लक्चुएशंस आकर नहीं होती, और वो सिग्नल क्या होते हैं दूर से ही दिखाई दे जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं रेड कलर के पेंट करते हैं। क्लियर?